Today's healthy living will be presented in Hindi with subtitle in English, Arabic, Olexis or Vietnamese, Chinese, French, German, Korean, Malay, Persian, Russian and Spanish. हल्दी हजारों वर्षों से भारत और अन्य एशियाई देशों में आम मसालों के रूप में उपयोग होता रहा है। यह न केवल औषधीय चिकित्सा संबंधी पौधा है जो हमारे भोजन में स्वाद लाता है, बल्कि यह हमें बहुत से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध कराता है जो इस पौधे को अद्वितीय बनाता है। आज के स्वास्थ्य जीवन में हम आपके साथ हल्दी के चमत्कार को बांटेंगे, इसके विस्तृत अनुप्रयोगों का परिचय कराएंगे। हल्दी जिंगेबेरेसी या अदरक परिवार से संबंध रखता है और इसका सामान्य नाम करक्यूमिन, गौरी, हल्दी और भारतीय पीली जड़ है। यह करक्यूमिन लौंग के पौधे के जड़ का गर्म भाग है जिसकी खेती संपूर्ण पूर्व में होती है और यह फैलकर ऑस्ट्रेलिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका तक हो गया है। हल्दी अपने अद्वितीय गुणों के कारण बहुत सी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हल्दी का गहरा पीला और नारंगी रंग भारतीय सिल्क और ऊनी कपड़ों को तथा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पहने जाने वाले सूट को रंगने के काम आता है। पाक कला के संबंध में हल्दी न केवल रसदार मसालों की मुख्य सामग्री है, बल्कि यह खाद्य उद्योग में स्वाभाविक रंगीय कारक के रूप में उपयोग होता है। उदाहरण के लिए डब्बाबंद पेयों, खास्ता उत्पादों, श्रीखंड और दलिया जैसे कुछ उत्पादों में हल्दी में मुख्य औषधीय कारक करक्यूमिन है, जिसे हजारों वर्षों से चीनी और भारतीय दोनों अभ्यासकर्ताओं द्वारा बहुत ही शक्तिशाली जारण रोधी गुणों के रूप में जाना जाता रहा है। वैज्ञानिक शोधों पर आधारित करक्यूमिन के जारण रोधी प्रभाव प्रतियोगी दवाइयों जैसे मोट्रिन की अपेक्षा अच्छे होते हैं। अगली बार आवश्यक है कि आप स्वस्थ खाद्य भंडार को जारण रोधी को रोकने के लिए हल्दी को अर्क या कैप्सूल के रूप में देने के लिए कहें। यह मानकीय चिकित्सा के सभी लाभों को बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव से उपलब्ध कराता है जो उनसे जुड़ा होता है। चाइनीज चिकित्सा और भारतीय आयुर्विज्ञान दोनों में हल्दी एक अव्वल स्वास्थ्यवर्धक है जो यकृत, आमाशय और पाचन क्रिया में सुधार को सहयोग करता है। आज प्रयोगशाला शोध यह बताते हैं कि यह गर्भ जड़ी बूटी यकृत कोशिकाओं की रक्षा करता है और इसका करक्यूमिन तत्व का उपयोग यकृत के रोगों में लाभकारी होता है। साथ ही हल्दी पाचन क्रिया को सक्रिय करने और पेट की गड़बड़ियों के बचाव के लिए भी जाना जाता रहा है। यह इन एंजाइमों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर सकता है जो चीनी और वास का पाचन करते हैं। दूसरे शब्द में हल्दी रक्त से वसा को घटा सकता है जो वजन नियंत्रण के लिए लाभकारी होता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि हल्दी कटने और जलने में एक तैयार प्रतिरक्षात्मक और जीवाणुरोधी कारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह पूर्ण प्रभावी घरेलू उपचार है। इसके अलावा महिलाएं जो अपने मासिक चक्र के दौरान कष्ट अनुभव करती हैं, हल्दी का उपयोग कर सकती हैं। यह दर्द से आराम और प्रवाह को नियमित करने में मदद करता है। इसके गर्म गुणों के कारण हल्दी का उपयोग अक्सर सिर के ठंड, दांत दर्द, साइनसाइटिस, खांसी और सीने के दर्द में आराम के लिए किया जाता है। यह रक्त संचयन से मुक्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब जबकि हमने हल्दी के कुछ व्यवहारिक लाभों को जान लिया है, हम नए शोधों की ओर रुख करते हैं जो बहुत से प्राणघातक बीमारियों में हल्दी के ऊर्जावान उपयोग को दर्शाता है। संधि शोध और वात रोग के जर्नल में शोधकर्ताओं ने पाया कि अपने जारण रोधी और दहन रोधी प्रभाव के कारण करक्यूमिन मुक्त उत्तेजकों, नुकसानदेह रासायनिकों को उदासीन करने में सक्षम है जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे संधि शोथ से पीड़ित रोगियों विशेषकर वातग्रस्त संधि शोथ में दर्द से छुटकारा मिलता है। हल्दी एक बड़ा कड़ी मसाला है जो सामान्यतः भारतीय पाक प्रणाली में उपयोग होता है। शोध यह दर्शाता है कि इस मसालों में तंत्रिका अपकर्षण की बीमारियों जैसे अल्जाइमर रोग से रक्षा करते हैं। भारत में जहां लोग हल्दी का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं,
65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में केवल 1% को अल्जाइमर की बीमारी है, जो कि संपूर्ण विश्व की तुलना में सबसे कम दर है। इसकी तुलना में इसी आयु वर्ग में अमेरिका में 10% आबादी में अल्जाइमर रोग पाया जाता है। इसलिए साथ ही हल्दी का आपके भोजन में नियमित उपयोग एक अति रक्षात्मक स्वास्थ्य मानक है। उनके लिए जिन्हें बेहतर हृदय के कार्यों और संचालन की आवश्यकता है, हल्दी बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के हर संभव सहायता उपलब्ध करवा सकता है। कहा जाता है कि कर्क्यूमिन तत्व रक्त तंत्रिका स्वास्थ्य में सुधार लाता है और परिसंचरण तंत्र को उत्तेजित करता है। यह वैसोडिलेटर के रूप में भी कार्य करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे हृदयाघात की संभावना कम हो जाती है। एक अन्य तथ्य है कि कर्क्यूमिन शरीर में ऑक्सीकरण से बचाव करता है। इससे आथ्रोस्क्लेरोसिस और हृदय की बीमारी का विकास मंद हो जाता है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि हल्दी हृदय वाहिनी की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि हल्दी का नियमित उपयोग स्तन, प्रोस्टेट, फेफड़ा और कोलन कैंसर की दर को कम कर सकता है। हल्दी का कर्क्यूमिन स्तन कैंसर कोशिका के निर्माण और वृद्धि को कम करता है, जिससे ट्यूमर से रक्षा हो सकती है। ऐसे अनोखे चिकित्सकीय गुण इस पौधे में पाए जाते हैं। आप सुप्रीम मास्टर टेलीविजन देख रहे हैं। जब स्वस्थ जीवन वापस आएगा, हम हल्दी के प्रसाधक अनुप्रयोगों को देखेंगे और कुछ सामान्य विचार दिखाएंगे, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन के साथ बने रहिए। Find and report Find ways to reduce waste and inefficiencies in your job, whether you work in a restaurant, factory, farm, or office. Answer the call. This could be good. Hey. Welcome back to Healthy Living on Supreme Master Television. संसार बहुत सी जड़ी बूटियों और मसालों से भरा है, जो न केवल हमारे व्यंजन को सुरभित स्वाद देता है, बल्कि अनूठे स्वास्थ्यकारी गुणों से सुसज्जित भी होता है। आज का कार्यक्रम विस्तृत चिकित्सकीय गुणों से भरपूर चमत्कारी हल्दी पर आधारित है। दर्द निवारक से लेकर यकृत विषहारक तक, यह अल्जाइमर रोग, कैंसर और हृदय वाहिनी रोग जैसी बीमारियों से रक्षा का भी विश्वसनीय कारक है। इस आश्चर्यजनक जड़ी बूटी में अनगिनत संख्या में संभावनाएं प्रतीत होती है। अनोखे रूप से हल्दी का उपयोग प्रसाधकीय अनुप्रयोगों में भी होता है। हल्दी पाउडर का पेस्ट, जिसमें समान मात्रा में सफेद चंदन, नारंगी का छिलका और गुलाब की पत्तियां कील और मुसाहों को दूर करने में सहायक होती है। हल्दी का पेस्ट एक उत्तम दाग रोधी कारक होता है। वर्तमान में यह धूप से बचाव में उपयोग में आता है। गत दशक में हल्दी ने संसार में चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट किया है। नए शोध में पाया गया है कि टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिनाइट, जो हल्दी से निचोड़कर और निष्कर्षित होता है, दहनरोधी और त्वचा निखारने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो त्वचा निखारने के काम आता है। सांस्कृतिक संदर्भ में हल्दी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पारंपरिक विवाह दिवसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हल्दी का उपटन दुल्हा दुल्हन को विवाह से पूर्व लगाया जाता है, ताकि उस समय यह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले नुकसानदेह जीवाणु से त्वचा की रक्षा करता है। भारतीय महिलाएं आंध्रा में अपने पैर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित हल्दी पेस्ट का उपयोग करती है। भारतीय अपने दैनिक जीवन में सचमुच हल्दी का उपयोग करते हैं। इस अनूठे पौधे के ज्यादातर गुणों का लाभ उठाते हैं। यह सचमुच एक प्राकृतिक चमत्कार है। क्या आप हल्दी का उपयोग कैसे करें जानना पसंद करेंगे? हम आपसे कुछ व्यवहारिक निर्माण सुझावों को बांटेंगे। आप घर पर अभ्यास कर सकते हैं। यह अपने जीवन में हल्दी को लाने का बहुत सरल मार्ग है। हम प्रारंभ करने से पूर्व ज्यादा कर्क्यूमिन प्राप्त करने के लिए
कड़ी पाउडर की तुलना में शुद्ध हल्दी का उपयोग सुनिश्चित कर लें, जो घाव भरने का सक्रिय कारक होता है। यद्यपि हल्दी कड़ी पाउडर का मुख्य मसाला होता है, अध्ययन यह दर्शाता है कि शुद्ध हल्दी पाउडर भार में ज्यादा कर्क्यूमिन केंद्रित करता है, जबकि रसोई के लिए तैयार कड़ी पाउडर में यह कम मात्रा में होता है। बेहतर है कि अपने नजदीक के स्वस्थ खाद्य भंडार से शुद्ध हल्दी ले आएं। हल्दी की चाय बनाने के लिए 1 कप पानी को गर्म कीजिए, हल्दी पाउडर मिलाइए, अदरक दीजिए या इलायची के दाने डालिए और स्वाद के लिए थोड़ी चीनी मिलाइए। प्रत्येक मसालों की मात्रा व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। यह ज्यादा प्रभावी होता है जब इसे आप खाली पेट लेते हैं। आप आलू के सलाद को सजाने या मनपसंद सूप को थोड़ा और स्वाद और अधिक पीला रंग देने के लिए हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। धरती माता ने बहुत से अमूल्यवान औषधीय पौधे हमारे लिए लाए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जैसे हल्दी। रचनात्मक बनिए और अनुभव कीजिए जो हल्दी का संसार आपके जीवन में क्या ला सकता है। आज का स्वस्थ जीवन देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर प्रसारित होता है। मुख्य समाचारों के ठीक बाद और सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए कृपया बने रहिए। हम आपके लिए और आपके प्रियजनों की समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। Thank you for watching today's program on healthy living. Our show airs every Monday here on Supreme Master Television. Please stay tuned for more positive programming right after noteworthy news. We wish you and your loved ones an abundance of God's blessings.